हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। अब हम उसको आगे करते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल और इसके विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड दे रखा है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसका क्षेत्रफल और इसका विकिरण ज्ञात करना है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 40 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। अब आयत के विकिरण, ये एक रेक्टेंगल हो गया रेक्टेंगल, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग के इसका विकिरण का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर दी रूट। लंबाई कितनी है? 40 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, अंडर दी रूट 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 50 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल तो 1200 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका विकिरण 50 मीटर हो गया आयत का। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और इसके विकिरण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई भी आयत है, इसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इसका विकिरण दे रखा है 17 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो आयत के ये ABCD हमने एक आयत मान लिया। आयत के विकिरण की लंबाई स्क्वायर क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऐड कर देंगे दोनों को। अब लंबाई कितनी है? 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई BC का स्क्वायर इजिकल टू 17 का स्क्वायर 289 हो गया। अब BC का स्क्वायर इधर ये प्लस में था, इधर जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 हो गया। 289 में से 225 माइनस करेंगे 64 आ गया। अब इधर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो BC क्या आ गया? रूट 64 और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे आयत का क्षेत्रफल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति ज्ञात करनी है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। अब आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है। तो हम रेशियो में क्या करते हैं? इसके पीछे कुछ भी मान लेते हैं। 9x और ये 7x मान लिया। रेशियो दे रखा है इसलिए कि इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई हो गई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे रखा है 252। अब इसकी लंबाई कितनी है? 9x। चौड़ाई कितनी है? 7x और x के x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर 9 × 7 63 और इधर कट करेंगे x स्क्वायर, ये 4 आ गया और दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब आयत की लंबाई कितनी आ गई? आयत की लंबाई कितनी है? 9x, x की जगह 2 रख देंगे 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 7x तो 14 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो जाएगा? आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। L की वैल्यू कितनी है? 18, B की वैल्यू कितनी है? 14। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 32 और 32 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा। ये हमारे आयत का परिमाप आ गया। आयत का क्षेत्रफल दे रखा था, साइड का रेशियो दे रखा था, वहां से हमने साइड फाइंड आउट करी। साइड फाइंड आउट होते ही हम आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा के हमने आयत का फॉर्मूले से आयत का परिमाप फाइंड आउट करने, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर हो गया। एक बार फिर से हम एक साथ आयत और वर्ग के फॉर्मूले कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। आयत का परिमाप क्या हो गया? 2 × L + B और विकिरण की लंबाई कितनी होती है आयत की? L² + B² अंडर दी रूट। और चारों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? दोनों विकिरणों के वर्गों के योग के बराबर होता है। परिमाप अपॉन 2, इसका स्क्वायर क्या होता है? -2 × क्षेत्रफल इक्वल टू विकिरण का स्क्वायर। अब वर्ग की कर लेंगे। वर्ग की भुजा A दे रखी है, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो गया। परिमाप 4 × साइड हो गया। विकिरण रूट 2 × A हो गया। इसमें भी चारों भुजाओं के वर्गों का योग दोनों विकिरणों के वर्गों के योग के बराबर हो गया। क्षेत्रफल विकिरण का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया।
उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकिरण 17 मीटर दे रखा हो। अब विकिरण 17 मीटर दे रखा है, वर्ग का विकिरण कितना दे रखा है 17 मीटर। और फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के विकिरण दे रखा हो और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू विकिरण का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल कितना दे रखा है 17, तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई 17 इंटू 17, 17 की 17 से मल्टीप्लाई की 289/2 आ गया। तो ये हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया 144.5 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार खेत का विकिरण, एक आयताकार खेत के विकिरण की लंबाई 17 मीटर दे रखी है और उसका परिमाप कितना दे रखा है 46 मीटर दे रखा है। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालना हमें। ये एक आयताकार खेत हो गया, इस खेत के विकिरण की लंबाई 17 दे रखी है और इसका परिमाप 46 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो इसका परिमाप कितना है 46 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, 46 हो गया। L + B, ये 2 को मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है L + B 23 दे रखा है और एक विकिरण दे रखा है। विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है L² + B² = विकिरण का स्क्वायर। तो L² + B² करेंगे तो क्या हो गया 289 हो गया। अब हमें यहाँ से L और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी। L और B आ गया तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, L और B अगर हमें निकाल लिया तो L और B से हम इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे। तो L + B का होल स्क्वायर हम अपने आप लगाएंगे, फॉर्मूला L² + B² + 2LB होता है। L + B की वैल्यू 23, L² + B की वैल्यू 289, 2L × B। अब यहाँ से L × B 120 आ गया। अब 120 के हमें कोई ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई 120 आए। तो हमने क्या ले लिया 15 ले लिया और 8 ले लिया। तो मीन्स हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला L × B, L × B होगा। तो L × B की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई, तो 120 हमारा आंसर हो गया। हमें क्षेत्रफल ही निकालना था। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 120। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये एक आयत है, आयत का विकिरण की लंबाई दे रखी है 17 और इसका परिमाप दे रखा है 46। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B = 46। L + B की वैल्यू 23 आ गई और वैसे विकिरण दे रखा है L² + B² = 289। यहाँ से हमें L + B का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें L × B निकालना है। ये L + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है L² + B² + 2LB। तो L + B का स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया, L² + B² की वैल्यू 289 होती है प्लस 2LB। यहाँ से L × B का वैल्यू आ जाएगी। L × B क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। तो ये हमारा 120 वर्ग मीटर ये हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया और यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। मैदान के मध्य लंबाई व चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। एक आयताकार मैदान है, ये एक आयताकार मैदान है। ठीक है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 75 मीटर है, इसकी चौड़ाई 55 मीटर है। ठीक है, इसके मध्य इसके मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई के समानांतर तो ये हो गया, ये और चौड़ाई के समानांतर ये हो गया। दोनों की चौड़ाई 3 मीटर है तो लंबाई के समानांतर तो ये पाथ काट दिया हमने और चौड़ाई के समानांतर ये काट दिया। तो लंबाई के इसमें इसका टोटल क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, अब लंबाई पे तो क्या हो जाएगा, लंबाई में इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है टोटल हमें। इसमें क्या होगा, ये एक आयत बन गया, इसकी लंबाई तो ये सेम लंबाई रहेगी 75, इसकी चौड़ाई कितनी होगी 3। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 75 × 3 प्लस ये जो है इसमें इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये एक आयत बन गया, इसकी चौड़ाई कितनी है 3 और लंबाई ये वाली हो जाएगी 55। तो ये एक तो इसका क्षेत्रफल 75 × 3 और एक ये प्लस इसका क्षेत्रफल 55 × 3
और इनमें ये इसमें इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तब भी ये रेक्टेंगल आ रहा है हमारा, इसका करेंगे तो बी आ रहा है, मीन्स ये 2 बार आ रहा है। तो एक बार इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, इसका ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये एक स्क्वायर है तो इसमें से स्क्वायर का एरिया घटा देंगे, 3 × 3 9, तो ये घटाएंगे तो 281 मीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं, ये एक आयत है, आयत में लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 2 पाथ काटने हैं और दोनों पाथ का टोटल क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। लंबाई के अकॉर्डिंग काटेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई 3 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चौड़ाई के समानांतर काटेंगे, इसकी लंबाई ये वाली हो जाएगी, चौड़ाई 3 मीटर हो जाएगी और इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये वाला क्या है, वर्ग है, 3 मीटर इसकी लंबाई, 3 मीटर इसकी चौड़ाई, तो ये इसकी सारे साइड इक्वल हो गई। ये इधर भी आ रहा है, ऐसे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऐसे एरिया फाइंड आउट कर रहा है तो भी आ रहा है, तो ये 2 बार आ रहा है इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे और तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। संपूर्ण जो ये टोटल मार्क काटा है इसका क्षेत्रफल 281 मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, एक कमरे की लंबाई है, चौड़ाई उससे 20 मीटर अधिक है, यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि किसी कमरे की कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई कुछ भी होगी उसमें उसकी चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, फिर उसका जो क्षेत्रफल है अगर उस किसी कमरे की लंबाई को 10 मीटर से कम कर दे और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दे तो वो क्षेत्रफल सेम रहता है। लेट मानते हैं हम कि हम पहले कमरे की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 20 ज़्यादा हो जाएगी, x + 20, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, x × x + 20, ठीक है। अब दूसरे वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे, यदि लंबाई को 10 कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 5 बढ़ा दिया जाए तो अगर हम तो उसकी लंबाई 10 घटाई और चौड़ाई 10 बढ़ाई तो क्षेत्रफल वही रहेगा, क्षेत्रफल वही x × x + 20 रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो इधर 50 = 5x आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई, तो लंबाई क्या है x + 20, इधर लंबाई में x की वैल्यू रख देंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी 30 और चौड़ाई कितनी है, x की वैल्यू पुट करो तो 10, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 30 × 10, तो 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमने आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के क्वेश्चन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसकी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है ABC, इसकी 3 भुजाएं हो गई ट्रायंगल की, एक का A, एक की साइड B और एक की साइड C, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एक ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, s × x - a s - b s - c √, ये तो याद करना पड़ेगा ट्रायंगल का फॉर्मूला, जहाँ s क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड जो भी तीनों साइड का सम होता है अपॉन 2, मीन्स परिमाप का सम अपॉन 2, तो ट्रायंगल का सम तीनों साइड का सम a + b + c अपॉन 2, ये s हो गया, a इसकी साइड हो गई, b साइड हो गई, c साइड हो गई। एक फॉर्मूला होता है यदि ट्रायंगल का आधार और ऊंचाई दिए हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ × आधार × ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे सिंपल ट्रायंगल के फॉर्मूले होते हैं इसी टाइप के, और अगर समबाहु ट्रायंगल हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × भुजा का स्क्वायर, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है त्रिभुज का, 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर एवं परिमाप 32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है हमें एक ट्रायंगल दे रखी है, इसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक साइड 11 सेंटीमीटर दे रखी है और परिमाप दे रखा है, तो थर्ड साइड निकाल लेंगे। हमें पता है परिमाप क्या होता है, टोटल लेंथ जितनी भी होती है तीनों भुजाओं का सम इसका परिमाप होता है, तो दोनों का सम करेंगे 8 + 11 19 प्लस थर्ड साइड = 32, तो क्या हो गया थर्ड साइड 13 आ जाएगा हमारा। फिर हम ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, s × s - a s - b s - c, s निकालेंगे, s क्या होता है a + b + c अपॉन 2, a + b + c तीनों का सम करेंगे अपॉन में 2 = 16 आ गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है s - a s - b s - c, s क्या है 16 16 - 8
16 माइनस 11, 16 माइनस 3, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमने आयत के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। अब हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे उसमें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये एक चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, ये विकिरण हो गया, विकिरण के ऊपर ये लंब दे रखे हैं H1 और H2। अब ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बन गई और एक ट्रायंगल ये बन गई, दो त्रिभुज बन गई। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों की त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक ये है ABC, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या हो गई AC, ऊंचाई क्या हो गई, ये वाली हो गई। तो हाफ इंटू AC इंटू H1 इसका क्षेत्रफल, और ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू H2 इंटू AC, दोनों हो गए। तो हाफ इंटू AC H1 H2, मतलब दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो भी आए इनको ऐड करेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्या होगा, इसका चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू विकिरण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। किसी चतुर्भुज का एक विकिरण 22 मीटर है तथा इस विकिरण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर हो तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज दे रखी है, इसका विकिरण दे रखा है 22 मीटर। इस विकिरण पर जो सम्मुख लंब शीर्ष पर है लंब डाल रखा थी, उनकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर और 8 मीटर। फॉर्मूला क्या आता क्षेत्रफल का, हाफ इंटू विकिरण और विकिरण से जो भी सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब है उनकी लंबाई। तो हाफ इंटू विकिरण कितना है 22 और ये लंब दोनों का जोड़ कर देंगे 12 प्लस में 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 11 इंटू में 220 मीटर स्क्वायर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। एक चतुर्भुज बनाकर ये वाली ट्रायंगल बनेगी, ऐसे ट्रायंगल बनेगी, दोनों का एरिया निकालेंगे, या फिर सीधा फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आप सीधे फॉर्मूले से करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ इंटू विकिरण और विकिरण के ऊपर सम्मुख शीर्ष से डाले गए जो लंब है उनका योग करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद चतुर्भुज का भी हो गया। अब हम समांतर चतुर्भुज का करते हैं। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, ये समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये समानांतर चतुर्भुज हो गई, इसकी पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ये A है, ये दोनों B है, और ये बीच में इनकी ऊंचाई हो गई साइड की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर समानांतर चतुर्भुज में आधार दे रखा हो और ऊंचाई दे रखी हो, ठीक है, आधार और ऊंचाई दे रखी है तो क्या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। दो आसन भुजाएं दे रखी है, आसन भुजाएं कौन सी होती है, आपस में लगी हुई, ये A और B, ये दोनों आसन भुजाएं हैं। अगर दो आसन भुजाएं और एक विकिरण दिया हो, आसन भुजाएं हो गई, ये वाली आसन भुजाएं और ये आसन भुजाएं और विकिरण ये हो गया। अगर ये दोनों दिए हो और विकिरण दिया हो तो समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू अंडर दी रूट, और एस वही सेम a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये हमारा समानांतर चतुर्भुज के दो फॉर्मूले कर लिए हमने एरिया के। एक तो सिंपल है आधार इंटू ऊंचाई, दूसरा क्या, अगर दो आसन भुजाएं और एक विकिरण दिया हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होती है, दो साइड, ये दो साइड आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगी अगर ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब दो साइड आपस में पैरेलल है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू जो दो साइड पैरेलल है उनका सम और बीच में जो भी डिस्टेंस है वो इंटू में। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो पहले कर चुके हैं हम, अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कर रहे हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होगा हाफ इंटू जो साइड पैरेलल है उनका सम और इंटू में उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। मीन्स हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की
लंबवत दूरी। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हम ये लेट कर लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये लेट कर लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये एक समलंब चतुर्भुज है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक साइड 2 सेंटीमीटर है, और इसके बीच की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में जो भी इनकी अपोजिट साइड है उनका समांतर भुजाओं का योग 5 + 2 इंटू में क्या होगा, इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी है 3, तो हाफ इंटू में 5 + 2 क्या हो गया 7 इंटू में 3, तो क्या आ गया 21/2। ये हमारा क्षेत्रफल हो गए समलंब चतुर्भुज का। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं समलंब चतुर्भुज पे ज़्यादातर। अब लास्ट में हम एक वर्त का क्षेत्रफल और देख लेते हैं। वर्त क्या होता है, ये एक सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और इसकी परिधि क्या होती है 2πr। अगर अर्धवर्त का करेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल इसका आप कर देंगे πr²/2, और परिमाप निकालना हो तो क्या आ जाएगा 2πr का आधा πr, और फिर देखो ये तो πr हो गए, और ये 2r, ये पूरा परिमाप होता है ना कि टोटल लेंथ, तो πr में 2r जोड़ेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वर्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। आधे भाग की परिधि निकालनी है, पूरे भाग की परिधि क्या होती है 2πr, तो आधे भाग की परिधि क्या आ जाएगी πr, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है, ये व्यास दे रखा है डायमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 56/2, तो ये क्या हो गया πr, ये इसने आधे भाग की परिधि हो गई 88 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे भाग की पूछते तो 2πr हो जाती, आधे की पूछिए 2πr को 2 से डिवाइड करेंगे तो πr हो जाएगी। एक वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 111 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 111 सेंटीमीटर है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब वर्त का क्षेत्रफल निकालना हमें, वर्त की परिधि क्या है 2πr, त्रिज्या क्या है r, इसका अंतर कितना है 111। वर्त का क्षेत्रफल निकालना हमें, यहाँ से r, ये इधर क्या करेंगे, ये 2π - 1, r कॉमन निकाल लिया, 2π - 1 नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास 21 आंसर आ जाएगा। तो r की वैल्यू त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गई। यहाँ से हमें निकालना क्या है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई क्या होगा 22/7, जहाँ पाई मेंशन नहीं किया हो, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं दी हो, वहाँ पाई 22/7 ही लेते हैं। अब पाई की वैल्यू क्या हो गई, पाई क्या हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21 × 21, तो ये हमारे काटेंगे 7 3 जा 21, और फिर इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 386 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें वर्त का क्षेत्रफल ही निकालना था और हमने फाइंड आउट कर। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक वर्त का व्यास क्या होता है रेडियस का 2 गुना, उसकी वर्त की परिधि क्या हो गई 2πr से 105 सेंटीमीटर कम है, तो परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो इधर 105 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, क्योंकि ये कम है, कम इक्वल करने के लिए कम में जोड़ेंगे जब तो इसके बराबर होगा। तो अगर ये देखो, अगर वर्त का व्यास 2 है और ये 5 है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। तो ये कम है, कम वाला इसकी साइड, कम वाली साइड 105 जोड़ेंगे, दोनों बराबर हो गए। अब 2πr, इस 2r को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और ये 105। अब इधर 2r कॉमन ले लें, पाई - 1 105। अब r इधर ये 2 और पाई - 1 इधर आ जाएगा, पाई की वही वैल्यू 22/7 रखेंगे और यहाँ से काटेंगे तो 49/2 को पॉइंट में करेंगे 24 - 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने वर्त के क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चन करे जो दे रखे थे। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं चक्रों की संख्या। वैसे एक टॉपिक और करेंगे, ये चक्रों की संख्या वाला। चक्रों की संख्या क्या होती है,
सर्कल में कुल दूरी अपॉन परिधि। ठीक है, तो कुल दूरी क्या आ जाएगा, परिधि इंटू चक्रों की संख्या। एक पहिए खिलौने का व्यास, एक पहियानुमा खिलौना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब 15 चक्रों में कितनी दूरी लगाएगा, एक चक्कर में लगाएगा। एक चक्कर में कितनी दूरी लगाएगा, जितनी की उसकी परिधि है उस खिलौने की वर्ग की। तो परिधि क्या होती है, 2πr। परिधि निकालेंगे, एक चक्कर में क्या हो गया, परिधि। परिधि कितनी है, 2πr। 2πr क्या आ गया, 2 पाई या 22/7। r कितना है, 7। ठीक है, तो ये 44 आ गया। एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो 15 चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 15 इंटू 44। तो टोटल दूरी कितनी हो गई हमारे पास, 660 सेंटीमीटर। तो इतनी हो गई, कुल डिस्टेंस निकाल ली ना हमने, कुल दूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में टोटल दूरी दे रखी है 11 किलोमीटर, 5000 चक्कर लगाता है। चक्कर दे रखी है, चक्रों की संख्या दे रखी है 5000। तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। अब कुल दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया था, परिधि इंटू चक्रों की संख्या। अब कुल दूरी दे रखी है, चक्रों की संख्या दे रखी है, निकालना क्या है, परिधि निकालेंगे और वहां से हम व्यास निकालेंगे। कुल दूरी 11 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में 1100 मीटर। ठीक है, उसके बाद चक्कर 5000 चक्कर। परिधि कितनी आ जाएगी, परिधि मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब 5000 चक्कर में 1100 मीटर दूरी, 11000 मीटर दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में कितने, 11000 अपॉन 5000। तो ये क्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है, परिधि इतनी आ गई। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr इक्वल टू 11/5। 2πr, 2r निकालो यहाँ से, पाई इधर भेज दो, 22/7। ठीक है, तो 2r की वैल्यू निकल जाएगी। हमें निकालना क्या था, हमें व्यास ही निकालना था 2r। हमसे पूछा था साइकिल के पहिए का व्यास कितना होगा, तो 2r क्या होता है, व्यास होता है। व्यास की वैल्यू कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।